दोस्तों, भगवत गीता एक परम ग्रंथ जिसे कौन नहीं जानता। शायद ही ऐसी कोई बात छिपी होगी जो आप लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी कहानी बताएंगे जो ऐसी सीख देगी जो सिर्फ भगवत गीता से ही ली गई है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये कहानी है एक कौवे की, जहाँ कौवे की दोस्ती गरुड़ के साथ हो जाती है। दोनों काफी समय साथ बिताते हैं। गहरी दोस्ती इतनी हो गई थी कि आपस में कोई बात छिपाते ही नहीं थे। एक दिन नदी के किनारे दोनों पेड़ पर बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तभी एक यमदूत वहां से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे उस यमदूत को देखकर अनदेखा कर दिया, अपनी बातों में ही लग गए। लेकिन अगले दिन फिर से वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी यमदूत फिर से गुजरा और कौवे को देखकर फिर से मुस्कुराने लगा। इस पर कौवे को कुछ डाउट हुआ। उसने गरुड़ से कहा कि यमदूत शायद मुझे ले जाने आया है। वो कल भी इसी तरीके से देखकर मुझे मुस्कुराया था और आज भी ऐसे ही मुस्कुरा रहा है। हो सकता है कि मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन ऐसे ही बीते और फिर से वही सेम रिपीटिशन चलता रहा। यहाँ यमदूत आता, मुस्कुरा के चला जाता। अब कौवे को यकीन हो चुका था कि उसकी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये यमदूत जरूर मेरे प्राण लेकर जाएगा। ये रोज मुझे देखकर ऐसे ही मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है ये सच कह रहा हो। उसने कौवे कहा, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि यमदूत तुम्हें दिखाई ही नहीं देगा। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और जंगल से कई किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। लेकिन वो जैसे ही कैलाश पर्वत पहुंचे, वहां पहले से ही यमदूत मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पाश फेंका और उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता ही रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे क्यों मारा? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत का समय आ गया था, इसलिए मुझे इसके प्राण निकालने पड़े। गरुड़ ने फिर पूछा कि तुमने इसे जंगल में ही क्यों नहीं मार दिया? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत कैलाश पर्वत पर होनी थी, इसलिए जब मैं जंगल में इसे देखता तो मुझे लगता था कि इतने कम समय में ये कैलाश पर्वत पहुंचेगा कैसे। इसके तो पंख भी छोटे हैं, उड़ान भी लंबी नहीं है, लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक ले आए। दोस्तों, इस कहानी से सिर्फ यही पता चलता है कि जीवन और मृत्यु भाग्य की बात है, इसे कोई नहीं छिपा सकता। यदि आपकी जिंदगी लिखी है तब तक आपको कोई नहीं मार सकता, लेकिन अगर आपका मरना लिखा है तो मृत्यु कितनी भी आप बच लीजिए, मृत्यु आनी है तो वो आ ही रहेगी। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, उसे टाल नहीं सकते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।